केडी क्रिएटिव पॉइंट हमेशा की तरह इस क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। जिस प्रकार से आप लोग हर एग्जाम में जवाब देते वक्त कंफ्यूज हो जाते होंगे, वैसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपके लिए लाया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त के समय आने वाले यात्री मेगास्थनीज कब पाटलिपुत्र आया था? 220 ईसा पूर्व में, 230 ईसा पूर्व में, 315 ईसा पूर्व में या 560 ईसा पूर्व में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 315 ईसा पूर्व में। चलिए मैं जानकारी कुछ इससे संबंधित बता दूं आपको कि मेगास्थनीज एक यूनानी राजा था। सेल्यूकस का राजदूत भी था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की किताब जो थी वो थी इंडिका। भारत में मेगास्थनीज 14 वर्षों तक रहा था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आपके बिहार स्टेट के जितने भी एग्जाम होते सारे में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन बिहार से संबंधित बन सकता है और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का राज अभिषेक पाटलिपुत्र में कब हुआ था? 220 ईसा पूर्व में, 230 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में या 560 ईसा पूर्व में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 320 ईसा पूर्व में। चलिए मैं कुछ और जानकारी बता दूं चंद्रगुप्त प्रथम से। गुप्त राजवंश का प्रथम राजा श्रीगुप्त हुआ, जिसके नाम पर गुप्त राजवंश का नाम रखा गया। उसका पुत्र घटोत्कच हुआ और घटोत्कच का पुत्र जो हुआ वो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। देख रहे हैं ना, जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो रिलेट करके बता रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद हो सके। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विदेशिया से, भरहुत से, लोरिया अरेराज से या हेलियोडोरस से? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लोरिया अरेराज से, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। लोरिया अरेराज को रामपुरवा लोरिया कहा जाता है और इसे नंदनगढ़ भी कहा गया है। लोरिया अरेराज में अशोक का स्तंभ है जो जिसे हम लोर कहते हैं। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको अशोक से ही संबंधित देखने के लिए मिल रहा है। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? चंपारण से, सिवान से, वैशाली से या गोपालगंज से? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा चंपारण, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और मैं चंपारण से संबंधित क्वेश्चन कुछ बता दूं आपको। चंपारण जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और जैन धर्म से भी संबंधित है, लेकिन बौद्ध के जितने बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल माने जाते हैं जो चंपारण में पाए गए हैं। लिच्छवी वंश का राज्य जो था वो स्थापित हुआ था चंपारण में ही। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चन शेयर करके अपने दोस्तों को भी मदद कर सकते हैं। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। यमन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में बिहार पर किया गया था? आदित्य सेन के काल में, पुष्यमित्र के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में या चंद्रगुप्त मौर्य के काल में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पुष्यमित्र के काल में। बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। पुष्यमित्र जो था, और ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में बन जाए कि कौन से ईस्वी में किया गया था, तो 1850 ईसा पूर्व में।
मैं आपको बता दिया हूँ। ईसवी आपसे पूछा जा सकता है। और पुष्यमित्र से संबंधित मैं कुछ जानकारी आपको बता दूं कि शुंग वंश की स्थापना जो किया था वो पुष्यमित्र ने ही किया था। पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर स्वयं को राजा घोषित किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम कौन से मौर्य सम्राट की हत्या की थी, वो थे बृहद्रथ। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शासक ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया था? आदित्य प्रथम ने, आदित्य द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने या चंद्रगुप्त प्रथम ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब मैं बता दूं आपको, समुद्रगुप्त। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन आपको लाया हूं अपने केडी क्रिएटिव पॉइंट पे और आपके एग्जाम को सफल बनाने के लिए। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध पर किसने विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया था? आदित्य सेन ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या चंद्रगुप्त तृतीय ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आदित्य सेन ने, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आदित्य सेन से संबंधित कुछ जानकारी बता दूं, जो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने आदित्य सेन से तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। माधव गुप्त की मृत्यु के बाद मगध की राजगद्दी पर बैठने वाला जो शासक था वो आदित्य सेन था, और वो जो राजगद्दी पे बैठा था वो 650 ईस्वी में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्धन गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? मैं इस क्वेश्चन का मैं बता दूं कि गया में जो एक बौद्ध मठ स्थापित किया गया था उसकी अनुमति किस राजा ने मांगी थी? आदित्य प्रथम ने, आदित्य द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने या दामोदर गुप्त ने? इसका जवाब होगा समुद्रगुप्त ने, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं समुद्रगुप्त से संबंधित कुछ जानकारी आपको बता दूं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर बने तो इसका जवाब आप दे सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का ये राजा कौन सा राजा था, तो ये गुप्त वंश का चौथा राजा था समुद्रगुप्त। गुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी जो हुए वो समुद्रगुप्त हुए। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। गुप्त काल में कार्तिकेय के सुंदर मूर्ति किस जिले में मिली थी? इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे कि आपको बिहार स्टेट एग्जाम में देखने के लिए मिलता होगा। बीपीएससी की जो एग्जाम होने वाली है और सीडीपीओ की एग्जाम जो होने वाली है और मद्य निषेध की एग्जाम जो होगी उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। देखते हैं इसका क्या जवाब होता है। मुरादाबाद, सबौर, मगध या शाहाबाद? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शाहाबाद, यानी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देख रहे हैं ना किस तरह का जवाब आपको देखने के लिए मिल रहा है। हर क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इसका जवाब क्या होगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। चलिए कुछ जानकारी इससे संबंधित मैं बता दूं आपको। शाहाबाद जो है एक मगध का हिस्सा है। ये मगध में आता है। पटना और गया जो आता है वो मगध में आता था और मगध में ही शाहाबाद पड़ता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? कुमार गुप्त के समय, माधव गुप्त के समय, नरसिंह गुप्त के समय या सूर्यसेन के समय? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नरसिंह गुप्त के समय। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और कुछ जानकारी मैं बता दूं नरसिंह गुप्त से। बालादित्य बुद्धगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वो नरसिंह गुप्त था
और इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 470 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह का क्वेश्चन आपको मेरे प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल सकता है। साइंस पेपर के, आर्ट्स पेपर के और बिहार स्पेशल जो भी क्वेश्चन बनता है, सारा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिलेगा देखने के लिए। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। मोखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? कुमारगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, दामोदर गुप्त ने या चंद्रगुप्त ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दामोदर गुप्त ने, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। दामोदर गुप्त जो थे वो प्रवृत्ति गुप्त शासक का 5वां शासक था और इसके पिता जो हुए दामोदर गुप्त के, वो हुए कुमारगुप्त। मैं हर क्वेश्चन आपको रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप लोग रिलेट करके पढ़ें ताकि आपको रिलेट करने से जो भी क्वेश्चन बनता है वो बन जाता है और जो भी इसके अलावा क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें आपको आसानी होगा जवाब देने में, क्योंकि आपको हूबहू इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ उससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें ताकि इसको आप अच्छी तरह से याद कर सकें। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन ने किसे मगध क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को, आदित्य सेन को, हर्षवर्धन को या माधव गुप्त को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा माधव गुप्त को। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। माधव गुप्त से संबंधित कुछ जानकारी बता दूं, आप लोग इसे अपने कॉपी में लिख लें। हर्षचरित में कुमारगुप्त और माधव गुप्त को मलवा राजपूत कहा गया है। माधव गुप्त को मलवा भी कहा गया है। और अगर यहाँ अगर माधव गुप्त नहीं दे के अगर मालवा दिया होता तो इसका जवाब मालवा होता है। चलिए, क्योंकि माधव गुप्त को और कुमार गुप्त को मालवा कहा गया है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने कि माधव गुप्त को क्या कहा गया है तो माधव गुप्त को मालवा कहा गया है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मगध के किस प्रवृत्ति गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? हर्षवर्धन ने, माधव सेन ने, आदित्य सेन ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आदित्य सेन, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं आदित्य सेन से कि यूपी में भी विस्तृत साम्राज्य को आदित्य सेन ने ही विस्तार किया था। यूपी में मैं बता दूं कुछ जगह का नाम आपको, आगरा, अवध जो जगह है उस जगह पे विस्तृत जो साम्राज्य स्थापित किया था वो आदित्य सेन था। आदित्य सेन किसका पुत्र था? आदित्य सेन पुत्र था माधव गुप्त का। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। 1897 इसके विद्रोह ने गया जेल पर कब्जा किया था। वो कब किया था? एग्जैक्ट डेट मैं बता रहा हूँ आपको। 2 अगस्त 1757 ईस्वी में, 3 अगस्त 1857 ईस्वी में, 4 अगस्त 1858 ईस्वी में या 6 अगस्त 1958 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 3 अगस्त 1857 ईस्वी में। बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसे अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें ताकि इस क्वेश्चन का लाभ उसको भी मिल सके और वो अपना एग्जाम बेहतर ढंग से दे पाए। चलिए, पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? 3 जुलाई,
1858 ईस्वी में, 4 अगस्त 1858 ईस्वी में, 7 अगस्त 1958 ईस्वी में या 9 अगस्त 1958 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 3 जुलाई 1858 ईस्वी में, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देख रहे हैं किस प्रकार से आप लोग को कंफ्यूज कर रहे हैं। उसमें भी तीन तारीख का ही डेट था और इसमें भी 3 जुलाई का ही डेट है। देख रहे हैं ना किस प्रकार से आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन केडी क्रिएटिव पॉइंट पे आपको क्वेश्चन देखने के बाद किसी एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को आप हल कर सकें। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन सवाल में होता है तो आपको केडी क्रिएटिव पॉइंट हल करके देगा। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पत्र भेजा था? टेलर ने, विलियम ने, लॉर्ड मैकाले ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ए, टेलर ने। मैं आपको बता दूं कि टेलर ने पत्र लिखा था वीर कुंवर को अपने पास बुलाने के लिए, लेकिन कुंवर सिंह उसके पत्र का जवाब नहीं देते हुए वहां पटना नहीं गए थे। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको संबंधित है दानापुर से। दानापुर के सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? 3 जुलाई 1857 ईस्वी में, 4 जुलाई 1857 ईस्वी में, 5 जुलाई 1857 ईस्वी में, 6 जुलाई 1857 ईस्वी में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 5 जुलाई 1857 ईस्वी में। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देख रहे हैं ना, आपको डेट से भी संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। एक ना एक क्वेश्चन आपको डेट से संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अब हर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछे जाते हैं जिस तरीके से आपको केडी क्रिएटिव पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है क्वेश्चन। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? चंपा, गंधार, विदेह या वज्जी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी, विदेह जो है वो एक वैदिक काल का महत्वपूर्ण केंद्र है। विदेह जो है जैन धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन लिखने के लिए इंकरेज करूंगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग जब जितना ज़्यादा लिखिएगा उतना ज़्यादा आपको याद होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इस मेरे चैनल पे सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही देखने के लिए मिलेगा। चलिए, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? मुंडको उपनिषद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या शतपथ ब्राह्मण से? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, शतपथ ब्राह्मण से। मैं शतपथ ब्राह्मण से क्वेश्चन कुछ बन रहे हैं, मैं आपको बता दूं ताकि आप लोग एग्जाम में अपना जवाब इसका दे सकें। यजुर्वेद का यह एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके रचयिता शतपथ ब्राह्मण के याज्ञवल्क्य माने जाते हैं और इसमें जो शतपथ ब्राह्मण में अध्याय जो हैं वो 100 अध्याय हैं। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। जैन धर्म के 12वें तीर्थकार वसुपूज्य की जन्मस्थली कौन थी? यानी वो कहाँ जन्मे थे? चंपा में, मगध में, राजगिरी में या विक्रमशिला में? इसका सही जवाब होगा ए, चंपा में। चंपा में जो जन्मे थे वो वासुपूज्य थे और दक्षिण पूर्व एशिया स्थित प्राचीन हिंदू राज्य का यह एक चंपा जगह था। यहाँ भारतीय संस्कृति का प्रचार माना जाता है। इसका केंद्र जो था वो चंपा ही था। यहाँ के लोग एवं राजा शिव धर्म को मानते थे। चलिए आगे चलते हैं।
अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।